कुंभोत्पत्ति कथा स्कंध पुराण के अनुसार एक समय की बात है। दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, यह आप लोगों के सामर्थ्य से परे की चीज है। ये कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ में लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसे वचन कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूं उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसे कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव और दानवों ने पृथ्वी के उत्तर भाग में हिमालय के समीप क्षीरोदधि सिंधु में मंथन किया, जिसमें मंदराचल मंथन दंड था, वासुकी रस्सी थे, कच्छप रूपधारी भगवान मंदराचल की पीठ थे और भगवान विष्णु उक्त समय दंड को पकड़े हुए थे। तदनंतर उस क्षीर सागर से 14 रत्न, लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, विष, पुष्पक विमान, ऐरावत हाथी, पांचजन्य शंख, रंभा, कामधेनु, उच्चैःश्रवा निकले और उन्हीं के साथ निकला अमृत कुंभ। उन्हीं रत्नों में से अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत ने अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लाने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। परस्पर इस मार काट के समय में पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर अमृत कलश की बूंदें गिरी। उस समय चंद्रमा ने, सूर्य ने, गुरु ने और शनि ने घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक युद्ध चला। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। इसीलिए कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर और बाकी बचे 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें केवल देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय चंद्र आदि ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशि पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्यादि ग्रह जब आते हैं उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात
जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत कुंभ सुधा बिंदु गिरा, वहां वहां कुंभ पर्व होता है।